हेलो 10th क्लास, शुरू करते हैं हम लोग एसिड बेस और सोल्ट। 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इनिशिएट कर दिया था, फिर याद आया आप लोगों की भी क्लास ऑनलाइन भी डालनी है। तो एसिड बेस और सोल्ट के बारे में कहता है सब्सटेंस को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ये एसिड होगा या बेस होगा, उसके लिए यूज किए जाते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर क्या है, अपने बाइक में सबने देखा होगा इंडिकेटर्स होते हैं, स्कूटी में, एक्टिवा वगैरह में, वो क्या इंडिकेट करते हैं, मेरे को इस लेफ्ट साइड जाना या राइट साइड जाना। तो इंडिकेटर्स यहां क्या मतलब अपने को इंडिकेट करेंगे, ये हमको बताएंगे जो गिवन सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस और डाई विच जनरली चेंज कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस, दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। लिटमस पेपर है जनरली लाइकन से बनाया जाता है, लाइकन से, और लाइकन एक थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये लाइकन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसकी इसके बीच में, फंगस और एल्गा के बीच में। फंगस इसके अंदर है वो माइकोबायोन्ट, और एल्गा वाला पार्ट है वो फाइकोबायोन्ट कहलाता है। इन दोनों के मिलके एक साथ रहने के इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। भाई सीधी बात है, कॉमन भाषा में है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को साथ रहने से फायदा हो। एल्गा इसको रहने के लिए, सॉरी फंगस इसको रहने की जगह देती है और एल्गा इसको खाना देती है, तो दोनों मिलकर एक साथ रहती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इससे थैलोफाइटा ग्रुप से लाइकन बनाया जाता है, और लाइकन से क्या बनता है, अपना लिटमस पेपर बनता है। और लिटमस पेपर के लिए मैंने नाम लिखा हुआ है अनिल जूस कॉर्नर। वैसे तो बहुत बढ़िया है, बच्चों को पता है ये जो पढ़ चुके हैं। अनिल जूस कॉर्नर की अपने एक ट्रिक बना रखी है। एसिड है, एसिड ऐसे, और ब्लू और लेसे रेड। भाई लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू से रेड, जब वो एसिड की प्रेजेंस में इनको डिप किया जाता है, और उल्टा हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएंगे कब, जब इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। तो फर्स्ट लिटमस पेपर के लिए क्या याद रखना है, अनिल जूस कॉर्नर। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। ओके, नाम से क्लियर है। ऑरेंज बोले तो ऑरेंज, सर ऑरेंज नहीं पता, ऑरेंज कलर, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। तो जो मिथाइल ऑरेंज है इसके लिए भी ट्रिक बनाइए, बनाइए आपके लिए स्पेशल। MAR, मार मार मार, जहां मारेंगे वहां स्किन रेड कलर की। स्किन कैसे कलर की, रेड कलर की। कब, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ। चलिए जी, बन गई एक ट्रिक। एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज कलर देते हैं, कौन सा, रेड कलर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कोई भी कंपनी तो उसको लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाय। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग मिथाइल ऑरेंज, बी से बेस और वाई से येलो। चलिए जी, बेस और येलो के बारे में एक बात और बताई थी। यो हनी सिंह को येलो कलर पसंद है, सोने की चैन पहनता है, वैसे ही येलो कलर किसको पसंद है, हनी बी को, मधुमक्खी को पसंद है। कौन सा कलर, येलो कलर। ठीक है जी। हनी बी, ये भी बताया है, हनी बी एक छत्ते में 3 टाइप्स की हनी बी होती है। कौन कौन सी, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, ये भी आपको बताया हुआ है। चलिए आ जाओ, सेकंड इंडिकेटर खत्म होता है मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट फिनप्थलीन की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बाय, बेस वाला, बेस से येलो कलर, मार 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 रेड कलर। ठीक है जी। नेक्स्ट फिनप्थलीन की बात करते हैं। थर्ड वन इज फिनप्थलीन। चलिए भाई, मेहनत जारी है, लेकिन अभी तक अपना कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, मींस पीए नहीं है भैया, अभी तक हमारा नहीं है। आप लोगों में से शायद कुछ बड़े घरों से हैं, उनका हो, अभी तक अपना नहीं है पीए, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, तो मैंने कांटा लगा दिया। मींस फिनप्थलीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देते। फिनप्थलीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देंगे, मींस कलरलेस, मींस कलरलेस होगा फिनप्थलीन। खुद कैसा कलर होता है फिनप्थलीन का, कलरलेस। चलिए, और आप लोग पढ़ के नहीं आओगे तो परवीन सर का बीपी हाई हो जाएगा भाई। फिनप्थलीन बेस के साथ कैसा कलर देते हैं बेटा, पिंक कलर देते हैं। याद रखना है, क्या याद रखोगे,
फिनप्थलीन बेस के साथ पिंक कलर देता है। चलिए जी, होगी ट्रिक तीनों की। लिटमस की अनिल जूस कॉर्नर, जूस पीने वाला, वहां जाना है, वहां जाके याद आ जाएगा आपको अनिल, ये नाम याद रखना है। और सेकंड अपने यहां से रब कर दिया। सेकंड क्या था? मिथाइल ऑरेंज, उसके साथ क्या था? मार एसिड के साथ रेड कलर, और मैन्युफैक्चरिंग बाय येलो बेस के साथ। नेक्स्ट फिनप्थलीन पढ़ लिया, कोई असिस्टेंट नहीं है अपना पर्सनल, और बेस के साथ पिंक कलर, यानी बीपीआई हो जाएगा, प्रवीण सर कहता पढ़ोगे नहीं तो। लास्ट अगला नेक्स्ट इंडिकेटर आता है टर्मरिक। इसका भी है भी ट्रिक याद करने की। हम लोग शादी में गए, खाना खाने गए, और वहां बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनी हुई थी। हमने सफेद शर्ट डाली थी, और जैसे ही गलती से वो सब्जी थी वो शर्ट पे गिरी और धब्बा बन गया उसके ऊपर येलो कलर का, क्योंकि हल्दी थी सब्जी में। घर आके मम्मी ने 4 सुनाई, और मम्मी ने जैसे उसको धोने के लिए साबुन लगाई, वो ब्राउन रेड कलर की होगी, ब्राउन रेड कलर में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोप है ना, सोप उसके अंदर क्या होता है बेटा? बेसिक होती है। तो याद रखना है, टर्मरिक है येलो से कैसी हो जाती है? ब्राउन रेड कलर की हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो येलो से क्या हो जाएगी? ब्राउन रेड हो जाएगी बेस के साथ। तो ये टर्मरिक का कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। तो जनरली और भी बहुत सारे हैं, मेनली मैं यही बता रहा हूं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बता देते हैं। नेक्स्ट आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी कुछ याद आ रहा है? सूंघने से संबंधित है। मेल के अंदर ही, सॉरी मेल कह रहा हूं, ह्यूमन बीइंग के अंदर सूंघने की पावर कम होती है, मेल में भी कम ही होती है, चलो ये भी बता दूंगा। ओल्फैक्टरी का मतलब है सूंघने से संबंधित। हमारे अंदर है जो फोर ब्रेन है, उसके 3 पार्ट हैं, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सेरेब्रम, सेकंड इज ओल्फैक्टरी लोब्स, और तीसरा है थैलेमस। तो ओल्फैक्टरी लोब है वो सूंघने से संबंधित है, लेकिन अपने अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वेल डेवलप नहीं है, ये डॉग्स के अंदर ज्यादा है, क्योंकि हम लोग साइट पर ज्यादा विश्वास करते हैं सूंघने की वजह। दूसरा, मेल और फीमेल का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मेल के अंदर सूंघने की पावर कम होती है फीमेल से, और फीमेल के अंदर ये पावर और बढ़ जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए छोड़िए, आ जाइए अपना, यहां क्या पढ़ना है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। सूंघने से भी हम पता लगा सकते हैं ये एसिड है या बेस, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं। कैसे फिर सर? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, नाम तो क्लियर होगा। ओल्फैक्टरी का मतलब सूंघने से संबंधित है, ठीक है जी। पता कैसे लगाएंगे? कंसीडर करो, आपने अनियन देखा है? अनियन देखा है सर? खाया है? बिल्कुल खाया होगा। अनियन बहुत खतरनाक स्मेल आती है इसके अंदर, अनियन। और जब इसको कट करते हैं तो आंखों से आंसू भी आते हैं, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया था आईज के बारे में। एक ऐसा मतलब ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, प्लस उसी दौरान सल्फर गैस रिलीज होती है अनियन से, जो आंखों में इरिटेशन करती है और आंखों से आंसू आते हैं, ठीक है जी। तो ऑनियन यहां पर आंसू से याद नहीं रखना, यहां किससे याद रखना है? अनियन के अंदर जो स्मेल आती है उससे रिलेटेड है। अनियन के अंदर जो स्मेल है, क्या करना है आपको? पांचर अनियन लेके उसको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्स करके एक सूती कपड़ा लेके उसके अंदर भिगो के उसको देखो, उस कपड़े में से स्मेल आएगी आपको, किसकी? अनियन की, ठीक है जी। अब आपके पास 2 बीकर दिए हुए हैं, बीकर ए और बीकर बी, ठीक है जी। एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, ले नाम भी सही रखा, ए और बी, एसिड और बेस। अगर मैं इसको इसके अंदर डिप करता हूं, इस किसको? अनियन वाले क्लॉथ को, जिसमें जो ग्राइंड करके जूस बना के मैंने सूती कपड़ा उसमें डाल के निकाला है, उसमें स्मेल आ रही है। अगर मैं इसको ए बीकर में डालूं और फिर देखूं तो इसमें से अभी भी अनियन की स्मेल आ रही है। नेक्स्ट सेकंड केस में अगर मैं इसमें डालूं और फिर इसके अंदर देखूं स्मेल, तो स्मेल गायब हो जाती है। तो सीधा सा याद रखना है, अनियन और एक वनीला, दोनों एक साथ ही बता देता हूं। अनियन और वनीला है वो, इनकी जो स्मेल है, अनियन एंड वनीला स्मेल डिस्ट्रॉय बाय बेस। जो बेस है वो एसिड और बेस में से जो बेस है वो अनियन और वनीला की स्मेल को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक के अंदर, यू हैव प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, बस इंडिकेटर्स का काम यहीं तक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, वही देख लेते हैं। ए, बी और सी, 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास, ए, बी, सी।
you have been provided 3 test tube, one of them contain, one of them, इनमें से ये नहीं पता कौन सी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, अदर टू कंटेन एसिडिक और बेसिक। भाई ये कह दिया इसने, मेरे को नहीं पता कौन से के अंदर पानी है, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, किस कौन से के अंदर एसिड और कौन से के अंदर बेस है, लेकिन हाँ इन तीनों के अंदर रखा ऐसा ही कुछ गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ए बी और सी 3 टेस्ट ट्यूब हैं और मेरे को नहीं पता कौन से के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, कौन से के अंदर यहां पर एसिड और कौन से में बेस है। आपको प्रूव करना है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको कौन सा दिया है, रेड लिटमस पेपर दिया है आपको, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा इसमें एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, सॉरी कौन सा इनमें एसिड है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो सबसे पहले कहता है मैं रेड लिटमस वाले को अगर टेस्ट ट्यूब में रखता हूं, तीनों में डाल के देखूंगा, इसमें डाला, ए में, बी में डाला, दोनों में कलर चेंज नहीं हुआ, सी में डाला, लेट अस कंसीडर सी में डालते इसका कलर चेंज हो गया, या फिर बी में डालते कलर चेंज हो जाए, या फिर ए में ही कलर चेंज हो जाए, वो सॉल्यूशन होगा मेरा बेसिक। क्यों सर? अनिल जूस कॉर्नर, बस एक ही याद रखना है, अनिल जूस कॉर्नर, क्योंकि एसिड नीले को लाल में बदलते हैं तो बेस लाल को किस में बदलेंगे, लाल को किस में बदल देंगे बेटा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिसने भी इन तीनों में से इस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया, रेड को किस में कन्वर्ट किया, ब्लू में, वो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा बेसिक। कंसीडर कर लेते हैं बी वाला क्या था, बेसिक था। अब रहेगी 2, ए और बी में कंफ्यूजन। यस सर। अब जो रेड लिटमस ब्लू हो गया, उस ब्लू लिटमस को ए में डिप करके देखूंगा और सी में देखूंगा, जिसमें से भी कलर चेंज हो जाए, क्योंकि अगर वो वापस ब्लू से रेड होगा कब, एसिडिक सॉल्यूशन में। किसमें होगा, एसिडिक में। वो कंसीडर कर लेते हैं अपन, ए टेस्ट ट्यूब में होगा उसका कलर चेंज, तो ये कहलाएगा ये एसिड हो जाएगा और जो बच गया वो क्या मेरा न्यूट्रल। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो आज के लिए इतना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एक बार पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।